नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 राज्यों के लिए 23 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सब प्रभारी की नियुक्ति किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रही है, जबकि उसके समक्ष चुनौती बनकर उभर रही INDIA में टूट फूट का दौर चल रहा है। जहां बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चलोरी की सिद्धांत को अपनाया है, तो आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतर रही है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दिखाई देगी। तो हरियाणा के लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में ममता से बात बन नहीं रही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश से ठनी हुई है, तो INDIA गठबंधन का अस्तित्व ही दिखाई अब नहीं देता है। बिहार में INDIA के मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार ही INDIA को छोड़ करके NDA में चले गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और पुख्ता करते हुए अलग अलग अभियानों में और संगठन के सतत सक्रिय करने को लेकर के पार्टी के विभिन्न मोर्चों को भी सक्रिय कर रहे हैं और सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ सक्रिय कर रहे हैं। चुनाव प्रबंधन को अब धरातल पर उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अब इस चुनावी प्रबंधन को धरातल पर उतार भी रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पहले सभी लोकसभा क्षेत्रों को 4-4, 5-5 लोकसभा सीट के साथ एक क्लस्टर में बांटा और उन सभी क्लस्टरों में क्लस्टर प्रभारी की भी नियुक्ति की गई। अब सभी राज्यों में एक नए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर अपने चुनाव अभियान को और अधिक तीव्र करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन 23 राज्यों के लिए जो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसकी अधिसूचना को मीडिया को रिलीज किए पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने। अरुण सिंह के द्वारा रिलीज इस प्रभारियों के लिस्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले भी नाम आए। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस भी है। जहां बिहार सियासी रूप से उथल पुथल वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार की जहां जिम्मेदारी, बिहार के चुनाव प्रभारी चुनाव की जिम्मेवारी पार्टी महासचिव और महाराष्ट्र के तेज तर्रार नेता विनोद तवारे को सौंपी गई है, तो उनको साथ देने के लिए झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को लगाया गया है। बिहार की अहमियत को समझते हुए ही विनोद तवारे को बिहार में उतारा गया है। तो उत्तर प्रदेश में उड़ीसा के तेज तर्रार नेता बैजयंती पांडा को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केरल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक अछूत राज्य रहा था, लेकिन 2024 में जैसा कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को उम्मीद लगा रहे हैं कि दक्षिण भारत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार शून्य का स्कोर नहीं करेगा, बल्कि कुछ न कुछ सीटें या तमिलनाडु या केरल जैसे राज्यों से भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी को ध्यान में रखते हुए केरल में पार्टी ने अपने एक और तेज तर्रार नेता महाराष्ट्र से आने वाले प्रकाश जावड़ेकर को केरल का चुनाव प्रभारी बनाया है। तमिलनाडु भी भारतीय जनता पार्टी के उस सूची में शामिल है जहां भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो सकता है, और वहां पर दिल्ली के नेता अरविंद मेनन और सुधाकर रेड्डी को
चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के घर में पार्टी को बहुत खासी उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का मिशन 35 है और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के दिग्गज नेता मंगल पांडे, अमित मालवीय और आशा लाकड़ा को लगाया है। तो कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां पर पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल और सुधाकर रेड्डी को लगाया है। तो झारखंड के लिए उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार नेता और उत्तर प्रदेश के पार्टी के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, उत्तराखंड में दुष्यंत कुमार गौतम को लगाया गया है। कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन सभी नियुक्तियों के माध्यम से अपनी चुनावी रणनीति को और अधिक धार देना चाह रही है। और जो चुनाव प्रबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उसको अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर बचा हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसते हुए अपने चुनावी प्रबंधन को, अपने चुनावी मैनेजमेंट को अब धरातल पर उतारना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसे राज्य को नहीं छोड़ा है अपने चुनावी प्रबंधन को लेकर के जहां ऐसा लगता हो कि पार्टी वहां सीरियस नहीं है। चाहे वो एक लोकसभा सीट वाला राज्य सिक्किम हो, जहां भी दिलीप जायसवाल को लगाया गया है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप हो। ऐसे जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई थी, उन क्षेत्रों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पांडिचेरी में भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इन प्रभारियों और सह प्रभारियों में प्रमुख रूप से एक जो नाम उभर कर सामने आता है, तरुण चुग को भी विशेष जिम्मेदारियां दी गई है। जहां वो पंजाब में विजय रूपानी का साथ देंगे, तो लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी ही तरुण चुग के ऊपर है। विजय रूपानी पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ को भी देखेंगे। इसके अलावा भी कई और ऐसे नेताओं को पार्टी विभिन्न राज्यों में चुनाव अभियान पर लगाई है। पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त कर अब चुनाव प्रबंधन को बिल्कुल अब धरातल पर उतार रही है और पार्टी आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ उम्मीदवारों को भी घोषणा कर सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।